दूसरा सवाल मैं और लाना चाहता हूँ मायावती का। संबित पात्रा, मैं मायावती के सवाल लाना चाहता हूँ। पूछ लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या राहुल गांधी इनसिग्निफिकेंट हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी तो कह नहीं रहे, फिर वहीं जा रहे हैं आप। इस बीच आपको पता है, जी, कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। मैंने तो कहा आपको कि हम मैं पहला था तरवानी है बढ़ चढ़ के सानू सपोर्ट दी है। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ सीटा मिलेंगे साथ और नहीं आ रही बात तो कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर बोलते हुए कि जनता ने उनको ये दिया है मैंडेट और उसका स्वागत करते हुए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कहा था कि उनकी आखिरी पारी है और एज सीएम फेयरवेल हो जाए तो इससे अच्छा एग्जिट क्या हो सकता है। हालांकि पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है और कब यहां पर आखिरी पारी सेकंड थर्ड लास्ट बन जाए इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे पास संबित पात्रा जुड़े हुए। संबित पात्रा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके सीएम कैंडिडेट पे आपने बड़े आसानी से बोल दिया कि यहां पर हमारी पार्टी तय करेगी कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन लगातार आपसे कैंपेन के दौरान भी और चुनावों के दौरान ये बार बार पूछा जाता रहा कि आपने सीएम का चेहरा सामने क्यों नहीं रखा। क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए मास्टर स्कोर हो गया? अगर रखते तो शायद इतना नहीं होता, क्योंकि वो फिर पीएम मोदी और वो चेहरा दोनों आपस में एक दूसरे को लोग कंपेयर करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर चुनाव में परिस्थितियां देखकर और वहां का माहौल को देखकर, हमारी तैयारियों को देखकर या तो हम घोषित करते हैं या तो घोषित नहीं करते हैं। कई राज्यों में हमने घोषित नहीं किया, हमने महाराष्ट्र में घोषित नहीं किया, हमने झारखंड में घोषित नहीं किया, हमने हरियाणा में नहीं किया, मगर हमने आसाम में घोषित किया। तो स्वाभाविक रूप से ये अन्य राज्यों, भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न स्ट्रैटेजी के हिसाब से कभी घोषित किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। और ये केवल हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, मैं एक सवाल जीतू पटवारी से लेना चाहता हूं। जितेंद्र पटवारी, जो मिशन है भाजपा का कांग्रेस मुक्त, लगता है ये तो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दो राज्य जहां से आपका लगभग सफाया हो गया है, तो वाकई आपको लगता है कि पंजाब ना आता तो आपके लिए तो इस इलेक्शन में फेस सेविंग भी नहीं होती? गौरव, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और जिस तरीके से आप यूपी की बात को ले, नेचुरल है कि अखिलेश जी जिस तरीके से उनकी 5 साल सरकार चली, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, जैसा कि संविद ने ही बताया कि उनके फादर और उनका खुद का जो जिस तरीके से मोटो वो जनता को समझ में नहीं आया। कांग्रेस की थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, पर चूंकि हम मिल के लड़े थे तो दोनों की हार और जीत में एक जैसी भूमिका होती है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हार को भी स्वीकार करने में मैं नहीं समझता कोई जो जीता वो सिकंदर। तो ये कहना कि कांग्रेस बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया, जितेंद्र पटवारी जी, कि कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं हमारी ज्यादा बुरी हार हुई। रविदास मेहरोत्रा कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है और उन्होंने खुद कहा है, ये कल ही कह दिया उन्होंने। गौरव, ये तो इतना बड़ा समर है, समाजवादी पार्टी में कौन नेता क्या कह रहा है, पर जो गठबंधन का एक भाव होता है, एक उसका सिद्धांत होता है, जो उसका एक मर्म होता है, वो ये है कि जीत और हार दोनों में एक जैसे हैं। क्यों हारे, क्यों जीते, इसके कई कारण हो सकते हैं, कई एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का तो भाव पैदा नहीं होता। ठीक है, पर एक जरूर बात है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के बाद विपक्ष की एक भूमिका के पार्ट में पिले 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही, भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ठीक है। चलिए जितेंद्र पटवारी जी, इस वक्त हमारे साथ खुद शिवपाल यादव भी जुड़ गए हैं। और शिवपाल जी, आप तो इस वक्त यही कहेंगे, क्या से क्या हो गया यूपी तेरे प्यार में? देखिए, हम तो नेताजी के साथ हैं और इन्होंने जो भितरघात करने का काम जिन्होंने किया और जिन्होंने नेताजी को धोखा दिया, वो कम से कम हार गए। तो हम तो जीते जसवंत नगर से, तो जिन्होंने नेताजी को धोखा दिया उनको उनके साथ गलत हुआ। तो नेताजी से तो बात करेंगे। लड्डू बांट रहे हैं आप? देखिए, अभी नेताजी से बात करके ही कुछ होगा। आपके चेहरे पे खुशी कुछ ज्यादा दिख रही है, बीजेपी से ज्यादा खुशी तो आपके चेहरे पे दिख रही है। देखिए, हम तो नेताजी के साथ थे और तो हम तो खुशी हूँ
और नहीं, अब लेकिन- आपको देख लिया तो और खुश हैं। शिवपाल जी की खासियत है, उनका चेहरा ही ऐसा है कि उनके चेहरे पे हमेशा ऐसे एक मुस्कान रहती है। हाँ। लेकिन अब बताइए, जब आप वापस घर जाएंगे, सब लोग इकट्ठा बैठेंगे, नेताजी भी होंगे, अखिलेश भी होंगे, पूरा परिवार होगा, तो क्या बातें चल रही होंगी कि हुआ गलत कहाँ पर हो गया, हो क्या गया ये? देखिए, अभी कहाँ जाना है वो नेताजी से बात करके ही पता चलेगा, और नेताजी के साथ हूँ। नेताजी का संकेत ही मेरे लिए आदेश है, और मैं तो कहता कि गलत किया, लेकिन प्रचंड जीत हो सकती थी। अब 11 तारीख को फिर कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, और फिर नेताजी जो संकेत देंगे वही आदेश होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि आपका। तो नेताजी के आदेश पे ही काम करेंगे। नेताजी ने खुद कुछ काम नहीं किया। 2 सीटों पर चुनाव प्रचार किया इस इलेक्शन में, और एक पर जिस पर वो गए, अपर्णा यादव, उस पर हार रही हैं, और दूसरा जसवंत नगर जिस पर खुद शिवपाल यादव लड़ रहे थे, वो जीत गए हैं। तो ये नेताजी का भी रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन अब सीरियस डिस्कशन की तरफ लौटते हैं, और मैं अपने सभी तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको जिसमें शामिल करना चाहूँगा। और सबसे पहले राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी से आपका एक रिएक्शन। राजकुमार भाटी, आधिकारिक बयान आ गया समाजवादी पार्टी का, हार स्वीकार कर ली गई है, बीजेपी को बधाइयां दे दी गई हैं, अखिलेश यादव की लीडरशिप में फिर से विश्वास जताया गया है, और वो कह रहे हैं कि हम काम करते रहेंगे। लेकिन आप अब आगे क्या रहेगा समाजवादी पार्टी का अगला कदम? समाजवादी पार्टी किस तरह से आगे 2019 की रणनीति क्या होगी? क्योंकि इस अलायंस को 2017 नहीं, 2019 का अलायंस कहा जा रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी, और अखिलेश यादव ने 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में विकास के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा ताना बाना बिछाया है। बहुत जगह काम शुरू किए हैं, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे नौजवानों का क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन हो। तो उम्मीद करेंगे भारतीय जनता पार्टी कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी, इन नीतियों को आगे बढ़ाएगी, और इस विद्वेष के तहत कार्य नहीं करेगी कि ये नीतियां हमारी विपक्षी सरकार ने शुरू की थी इसलिए हम इन्हें बंद करेंगे। ये ऐसा हम उम्मीद करेंगे। और अगर कहीं भेदभाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलने का काम करेगी तो हम विपक्ष के नाते उसे रोकने का काम भी करेंगे।